मेरी थे? फैमिली को और मुझे, हम दोनों को ये बहुत अच्छे से मालूम थी कि मैं वो नहीं हूँ जो वो चाहते हैं मैं बन जाऊँ, और जो मैं हूँ वो वो हैं ये आप। नहीं चाहते कि मैं बनूँ। बहुत सारे मर्द हज़रात आपके साथ दोस्तियाँ करते होंगे, ख्वाहिशमंद होंगे आपके साथ रिलेशंस बिल्ड करने के। हम भी चाहते हैं कि हमारा एक साथी हो जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहे और जो हमारा ख़्याल रखे, जो हमारी केयर करे। कल की शहज़ादी और आज की शहज़ादी में क्या तब्दील हुआ? उस वक़्त से ही एक चीज़ ठान ली थी कि खुद को मनवाना है सोसाइटी में। मेरी ज़िंदगी में पहले बहुत ख्वाब थे, लेकिन अब उम्र के साथ ख्वाब चेंज हुए हैं और अब मेरा ख्वाब ये है कि मुझे एक सुकून की ज़िंदगी गुज़ारनी है। फैमिली का जो एक खला है ना, पूरी ख्वाजासरा कम्युनिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो उसे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। याद आती है उनकी या एक सबसे बड़ा जो एक होता है ना कि जो एक रिजेक्शन उनको जो मिलती बचपन है से? हाँ। बचपन से, तो वो गम उनका जो है वो सारी ज़िंदगी रहता है। Hi, this is Leila Nisar, and you're watching a podcast by BTS Entertainment. And this is the podcast where you get to meet your favorite people. और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि जहां भी जाती हैं अपना एक रंग साथ ले आती हैं, एक पॉजिटिविटी का रंग होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन शहजादी राइज हियर विद अस. अस्सलाम वालेकुम शहजादी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल. भाई शहजादी किसी तारुफ की अभी मोहताज नहीं है. शहजादी इज़ अ ट्रांस एक्टिविस्ट और उसके साथ साथ वो केएमसी की मेंबर भी हैं और साथ साथ बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एसोसिएटेड रही हैं. आज इस पॉडकास्ट का जो मकसद है, एक तो ये कि कितनी प्रोग्रेस हुई है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर. अगर हम तब्दीली प्रोविंस वाइज बात करें तो हम ज़्यादा अच्छे से मैं बता सकूँगी कि प्रोविंस वाइज अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन हुई है एज़ कम्पेयर टू आप 10 to 15 ईयर्स पहले अगर जाएं तो आपका कोई अच्छा. कॉन्सेप्ट ही नहीं था कंप्लेन मैकेनिज़्म का। लेकिन अब सिंध में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रुक सी गई हैं। जैसे कि जैसे कि जो एक ट्रांस के राइट्स की एक मुहिम थी और एक इंटरेस्ट था लोगों का, वो अब तब्दील हुआ है, क्योंकि साथ में कुछ हेट कैंपेन्स और कुछ अलग बयाने भी सामने आए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रांस कम्युनिटी को जो पूरी एक एंटायर मूवमेंट थी उसको काफ़ी तो अफेक्ट उन हुआ है। हेट कैंपेन्स में आप समझती हैं कि शिद्दत आई है गुज़िश्ता कुछ सालों में? आप समझती हैं कि पहले से कम हुई है? उनको देखिए कैसे कंपेयर करेंगी आप? पाकिस्तान में आप कोई भी चीज़ अगर करें और उसको मज़हब के साथ जोड़ दें तो वो ख़तरनाक हो जाती है और उसको फिर आप जीत नहीं सकते उससे। चाहे आप सही हों, चाहे आप सच्चे हों, चाहे आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो बहुत वैलिड या हों, बड़ी डीप बात करी, बड़ी गहरी बात करी है वैसे. लेकिन आप नहीं जीत सकते। और हमारे साथ भी अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा, एक डिज़ाइनर साहिबा हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, केस हो जाएगा वरना। लेकिन उनकी तरफ से भी एक भरपूर हेट कैंपेन चलाई गई है और इसके अलावा कुछ और हमारे लोग हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को गलत तरीके से एक गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया है, जो एक पॉलिटिकली एजेंडा था कि माइनॉरिटीज़ को दबाया जाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब लोग डरते हैं ट्रांस के साथ काम करने से। अच्छा. वो उस बैकलैश से डरते हैं। लेकिन आप नहीं समझती कि प्रोग्रेस एक किस्म की नज़र ज़रूर आ रही है? अब रवैये कुछ आपकी कम्युनिटी की तरफ बदले हैं या वैसा ही टॉक्सिक माइंडसेट अभी भी उनकी हवाले से एग्ज़िस्ट करता है? देखिए, लॉ एनफोर्स की वजह से बेहतरी ये आई है कि अब वो टॉक्सिक माइंडसेट सिर्फ वो बातों की हद तक होते हैं, वो इतने वायलेंट नहीं होते। बट एट्स वी सीन रिसेंटली हमारे 3 ख्वाजा सराओं का मर्डर हो गया। और दूसरे प्रोविंसेस में भी बहुत सारे केसेस दूसरे प्रोविंसेस में अगर आप केपीके का हाल देख लें तो केपीके में तो इस वक्त ज़िला बदर किया जा रहा है। वहाँ की तमाम ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के तमाम लोग जो हैं उस बात से मुत्तफ़िक हैं कि इनको निकाला जाए। तो सवात से, नौशहरा से जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कम्प्लीटली निकाल दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आज हज़ारों लाखों लोग हम सब मिल के साथ आपके साथ वो चीज़ें महसूस करें जो कि आपने फ़ील की हैं. कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कौन से शहर से हैं? और क्या आप सिंधी स्पीकिंग हैं? चूँकि आप सिंधी बहुत ज़्यादा अच्छी बोलती हैं. यस, आई एम यू आर सिंधी स्पीकिंग, स्पीकिंग यस। राइट? शहज़ादी सिंधी स्पीकिंग. मेरे जो वालिद साहब हैं वो नौशेरो फ़िरोज़ से हैं और मेरी जो वालदा हैं वो दादू से हैं। ठीक है. अच्छा शहज़ादी, अब जैसे ज़ाहिर-सी बात है उम्र बढ़ती जाती है तो एक कभी-कभी अकेलापन महसूस होता है, आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है. तो क्या अभी भी आपको अकेलापन महसूस होता है या अपनी फैमिली की याद आती है आपको
कि काश वो होते। और फैमिली का जो एक खला है ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, पूरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो उसे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। और मैं हूँ, चाहे इंसान जितना भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, आप फैमिली की कमी को जो है वो दूर नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी का जो अपना कल्चर है, हिजड़ा कल्चर, उसमें एक रिप्लेसमेंट है फैमिली की। हम्म, और हमें अपने लोग मिल जाते हैं, बट स्टिल जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उसको कोई नहीं भूलता। और मैंने तमाम ख्वाजा सराओं के साथ काम किया है, रही हूँ, काउंसलिंग की है। अच्छा, आप आ, काउंसलिंग भी करती हैं जी। उनकी? और ज़बरदस्त। तो मैंने काउंसलिंग में एक चीज़ देखी थी, क्योंकि मैं HIV प्रिवेंशन के जी, आप काम कर रही प्रोजेक्ट थी, में थी, हाँ। तो प्री पोस्ट काउंसलिंग के साथ जो HIV पॉजिटिव होते थे उसकी हम फिर साइको सोशल एक सपोर्ट उनको देते थे। तो सबको एक ही गम था कि कि फैमिली नहीं। अच्छा, अपने ख़ानदान को याद करते थे, भले अपनी मैंने फैमिली को देखा याद। हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बड़ी तेज़ होती है, क्योंकि वो तो उनको बनना पड़ता है ना, क्योंकि माशरे वो की इतनी स्टार्ट तलखियाँ से होती हैं, ही इतना धुतकारा जाता है इतनी उन्हें। नफरत देखते हैं ना अपनी फैमिली से। बट एंड मैंने बहुत सारे ज़ईफ़ ख्वाजा सराओं के साथ भी बात की, तो वो सबको अपनी फैमिली का काम है। और वो ये गम, ये ट्रॉमा। अच्छा, क्या बताते हैं वो आपको कि याद आती है उनकी, या ये उन्हें रिजेक्ट देखिए, करने का गम है? एक सबसे बड़ा जो एक होता है ना कि जो एक रिजेक्शन उनको जो मिलती बचपन है से, हाँ। बचपन से, तो वो गम उनका जो है वो सारी ज़िंदगी रहता है। वो ट्रॉमा कभी ख़त्म नहीं होता, और वो ट्रॉमा वक्त के साथ साथ डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। बहुत सारे लोगों को शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है, बहुत सारे लोग साइकोसिस में चले जाते हैं। तो और जब उनके साथ बात करें, डिटेल में जाएं, और आप कहते हैं ना कि जब आप किसी के साथ किसी के की बात सुनते हैं, तो उसका बहुत सारा जो एक पिछला पूरा एक बोझ होता है वो अपना वो खाली करता है। एक कबर्ड होता है हमारी सबकी ज़िंदगियों में। सही कह रही हैं आप। तो उसमें तकरीबन जो सारा सबसे बड़ा मसला होता है वो फैमिली का ही होता तो है। आप भी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा याद करती हैं अभी? कभी-कभी हाँ, ऐसा होता है मेरी कि अकेले मेरी बैठे हुए अपनी अम्मी याद आ गईं, अब्बू याद आ गए, ऐसा होता है? या तलखियाँ याद आ जाती हैं कि नहीं, उन्होंने तो मुझे रिजेक्ट किया था? क्या सोचती हैं, नहीं, मेरी महसूस क्या वालिदा करती से हैं? मेरी मुलाकात होती है। मेरी अच्छा। वालिदा मुझसे मिलने आती हैं। अच्छा, उनकी होती है अभी हाँ, आपसे? मुझसे लेकिन क्या मुलाकात ऐसा हो। वक़्त था कि वो आपसे मिलना नापसंद करती थीं या कुछ? देखिए, एक सोसाइटी का बोझ होता है। माँ कभी भी मिलना नापसंद नहीं करती है, माँ कभी नहीं माँ तो माँ छोड़ती ही है। होती है, हाँ, माँ बिल्कुल। किसी न किसी रास्ते से अपने बच्चे से वो ताल्लुक़ रखती है, और वो पूरे ख़ानदान का एक जो निज़ाम होता है, एक पैट्रियार्कल सिस्टम होता है, उसको वो चैलेंज करती है। वेरी ट्रू। और मैंने सबकी माँओं को देखा है, कोई माँ दूर नहीं रहती है। तो आपकी मदर आपसे मिलती हैं, हाँ, क्या कहती हैं आपसे? प्यार करती हैं, हाथ वग़ैरह रखती हैं आपके चेहरे पे कि हाँ। कैसी हो? ऑब्वियसली उनको भी एक है कि आपने मेरे साथ वो वक़्त मैं शायद उनके साथ नहीं गुज़ार सकी, तो उनको अभी भी एक वो रिग्रेट है कि शायद हम एक अच्छी ज़िंदगी कभी साथ में सवाल गुज़ार किया है सकते थे। उनसे आपने कि मुझे आपने घर में क्यों नहीं रखा? मुझे लगता है कि जितना माशरे ने उनको तंग किया है ना, ओके, यस, तो दैट्स वेरी मेरा अब इम्पोर्टेंट। सवाल करना बनता नहीं है। मैं उस पोज़ीशन पे हूँ, उस समझ की मालिक हूँ कि मैं समझती हूँ कि घर वाले जब रिजेक्शन देते हैं तो उसके पीछे भी एक पर्पस होता है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, बट मुझे ऐसा लगता है कि बस ठीक है, अब सवालों की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। और ये एक सिस्टम है सोसाइटी का, तो ये सवाल मैं सोसाइटी से ज़रूर करती हूँ डिफरेंट पॉडकास्ट में, कि अगर हम भी घरों में रहें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, लेकिन हम नहीं बच पाए। जब एक 16 साल, एक 14 साल, एक 13 साल का बच्चा जब अपने घर से निकलता है, तो वो बहुत कुछ इस दुनिया में देखता है। एक 13 साल का बच्चा जब घर से निकलेगा, और पाकिस्तान का जो एक माशरा है, एक जिसमें बच्चाबाजी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो बिल्कुल। हर बच्चा उस चीज़ से गुज़रता है, और इन द एंड वो अपनी होप खोकर वो इसी चीज़ों में ही अपना एक फ्यूचर तलाश करता है, एक सोर्स ऑफ इनकम तलाश करता है। क्योंकि 13 साल के, 14 साल के, 16 साल के बच्चे को कोई भी फ्री में सपोर्ट नहीं करता। ना हमारे पास हुकूमती ऐसे तो आपकी इदारे क्या हैं। उम्र थी जब आपने घर छोड़ा था? मैं 15 साल की थी। 15 साल की थी आप? 15 तो 16। सबसे पहले कौन था आपका? किसके साथ आपने जाके कॉन्टैक्ट किया था, या कैसे आप गई आ, थीं? मेरी एक गुरु थी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, और मैं उस वक्त फिर साथ में इंटर में लेकिन थी। थोड़ा हम जानना चाहेंगे बचपन कैसा था? कैसे आपने चेंजेस नोटिस करना शुरू की? कैसे आपको लगा कि ये शायद मैं फिट नहीं हो रही यहाँ पे, या दूसरे लोग आपके साथ फिट नहीं देखिए, हो रहे मेरी थे? फैमिली को और मुझे, हम दोनों को ये बहुत अच्छे से मालूम थी कि हुँ, मैं वो नहीं हूँ जो वो चाहते हैं मैं बन जाऊँ, और जो मैं हूँ वो वो हैं ये आप। नहीं चाहते कि मैं बनूँ। सही। लेकिन मैं समझती हूँ मेरा बहुत एक
दुरुस्त फैसला था कि मैंने अपने दिल की सुनी। लेकिन 15 साल की उम्र में आपने ये फैसला लिया, हाँ, तो कितना मुश्किल कितना था? मुझे यानी तो आज तक कभी ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं कोई एक मर्द की बॉडी में पैदा हुई हूँ या मैं एक मर्दाना अंदाज़ से ज़िंदगी गुज़ारूँ, मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। तो अच्छा, मुझे वो फ़ील ही नहीं हुआ, तो मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुज़ारूँ? बिल्कुल। तो लेकिन मेरी मुश्किल मुश्किल नहीं था आपके लिए घर छोड़ना, या आप उस वक़्त आज़ाद महसूस कर रही थी कि बस अब मैं शायद आज़ाद हूँ और उस आप तहखाने यकी से निकल रही हूँ? आप यकीन माने जब मैं घर से निकली ना, तब मुझे शुरू में बहुत आप कह लें 1-2 वीक्स ऐसा लगा कि अच्छा, आपको लगा आज़ादी था कि आज़ादी थी, हाँ, ओके। आज़ादी मिली है, ज़ाहिर-सी बड़ा बात है। तंग किया, मैं बड़ी मारें खाई हैं घर में। और एक उसके बाद फिर जब मैंने दुनिया की हकीकत देखी, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये तो एक होता है ना प्रोटेक्शन। एक बच्चे को जब भी कोई मारता है, जब भी कुछ गलत करता है, तो वो अपने बाप के पास, अपने भाई के पास घर भागता है। वो जब एक सिक्योरिटी ख़त्म हुई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं। और उस वक़्त जब मैंने कानून देखे हमारे और उस वक़्त जब मैंने हालात देखे, तो मैंने कहा क्या मतलब है ये जो हो रहा है ज़्यादतियाँ, ये जो रोज़ाना की तादाद में लोग आके ज़बरदस्ती हमारे साथ ज़ना करते हैं, ये सब बर्दाश्त करना है क्योंकि ये एक कल्चर बना हुआ है यहाँ पे। यस। एक सोसाइटी का सिस्टम बना हुआ है कि तुम इस अगर आप ट्रांसजेंडर हैं और आप घर से निकल गए हैं, तो अब आपने यही करके गुज़ारा करना है। और मैंने बहुत चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त ऑब्वियसली मैं उस चीज़ों से खुद भी गुज़री और गुज़रने के तो बाद फिर कल की शहज़ादी और आज की शहज़ादी में क्या तब्दील हुआ? क्या बदला? कौन-सी तब्दीली आई ऐसी? देखिए उस वक़्त से ये एक चीज़ ठान ली थी कि खुद को मनवाना है सोसाइटी में, नौकरी करनी है और सेफ़ रहना है। एक सेफ्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम घरों में भी सेफ नहीं हैं। आप लैला अभी पॉडकास्ट बिल्कुल आप करके सही घर चली जाएँगी, बिल्कुल सही कह बहुत रही एक हैं। जैसे घर के अंदर आप घुसी, आप बहुत सेफ फ़ील हुँ, करती हैं। ऑब्वियसली बाहर हमारी ख़वातीन को भी बड़ा मसला होता है। एग्ज़ैक्टली। अकेले इधर-उधर जाने में हैरेसमेंट होती है, बुली करते हैं लोग, तंग करते हैं, लेकिन हम घर पे भी सेफ नहीं होते हैं। रात होते ही मुझे याद है उस वक़्त हम बिल्कुल खामोश दरवाज़ा बजता था तो हम सब एकदम से खामोश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कराची में बहुत मैंने जगहों पे देखा है, वो गेट अपना इस तरह लगाती हैं, ख़ास बनवाते हैं हम वो गेट कि उस गेट के बाहर ताला लगा हुआ होता है, कि अगले को लगे ये ये गेट बंद है, बीच कोई में नहीं से है। खुलेगा और उस पे ताला यानी लगा आप हुआ लोग है। अपनी लेकिन मौजूदगी का बेसिकली एहसास मिटाने की कोशिश करते पर हैं ताकि बेसिकली वो सेफ रहें। गेट जो है वो साइड से खुलता था। तो ये ओके, ट्रिक दैट वाज़ वेरी बहुत पुरानी ड्रामेटिक। है उस ज़माने में, मैं देखती थी सबके घरों में था, तो ये मैंने भी शहज़ादी ये अपने घर सब पे करा बहुत था। ड्रामेटिक है। हुँ। यानी आपकी पूरी कम्युनिटी को सलाम पेश करना चाहिए। ठीक है, ख़वातीन के साथ भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मतलब आपकी कम्युनिटी को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है ना, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ। अब जैसे कोई बंदा बाइक पे निकले, उसके पीछे मर्द बैठा है, औरत बैठा है, दैट्स वेरी नॉर्मल, कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई मुड़ के भी नहीं देखेगा। लेकिन अगर किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ पीछे बाइक पे कोई ट्रांसजेंडर बैठा है, ख्वाजा-सिरा बैठा है, हर कोई मुड़-मुड़ के देखेगा कि ये क्या है, ये क्या है? इस चीज़ को चेंज होने में और कितना टाइम लगेगा? क्या समझती हैं कि अभी भी उसी नज़र के साथ लोग देखते हैं? चूँकि आपने तो अपनी ज़िंदगी तब्दील की है, बहुत कुछ सहा भी है। पहला मुझे लगता है कि तब्दीली इतनी जल्दी तो आनी नहीं है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज होने वाला नहीं है एंड अदर साइड सोसाइटी ने कुछ काम हमारे लिए छोड़ दिए हैं कि आप ये भीख माँगेंगे, आप ही सेक्स वर्किंग करेंगे और आप डांसिंग करेंगे। और इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों प्रोफ़ेशंस में आपके लिए जगह अवेलेबल है। तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी रुख है वो इन्हीं तीनों जगहों पर है। और माशरा कभी भी एक जो माशरा होता है जिस तरह हमारा पाकिस्तान का एक माशरा है उसमें कभी भी सेक्स वर्किंग को कोई इज़्ज़त नहीं दे हुँ, सकती। हुँ। कोई भी उसे कोई प्रोफ़ेशन नहीं मानेगा। डांसिंग को किसी चले हद थोड़ा तक बहुत कर हम लेते एक्सेप्ट कर हैं, लेते हैं, शादियों में बुला लेते हैं। बुला लेते हैं, लेकिन उसपे भी एक आपको वो वाली चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन तब तक ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी जब तक आप हमें अपने दरमियान रोज़ाना की बेसिस पे देखना ना शुरू करें। एग्ज़ैक्टली। हर ऑफ़िसेज़ में, हर तालीमी इदारों में जब तक ट्रांस कम्युनिटी अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाएगी, तब तक सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और साथ में हमें सिर्फ़ ये नहीं है कि हमें लोगों को समझाना है, जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको भी दूर करना है और वो इतना आसान नहीं होता। जैसा कि हमें बहुत लेबल कर दिया जाता है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी को आप फ़ॉलो हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ। हम यहाँ की आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं। आप सिंध की मिसाल ले लें,
तो सिंध में ख्वाजा सरायत सालों से है। सालों से है बिल्कुल। इवन जो हमारी अपने जैसे बॉर्डर्स होते हैं, हमारे भी बॉर्डर्स होते हैं कि मुल्तान तक सिंध है और मुल्तान तक ख्वाजा सराओं का जो एक ग्रुप है वो सिंधी ग्रुप कहलाएगा। अच्छा उसके बाद पंजाब शुरू होता है, और पंजाब का भी हम फिर ये इंडिया की बॉर्डर्स को नहीं मानते जो आपके अच्छा अच्छा 1947 का बॉर्डर्स है। हमारा फिर एक जो अपना सिस्टम होता है, आप ख़ानदानी उसको सिस्टम, फॉलो उसमें करते हैं। एक प्रोविंस वाइज सिस्टम होता है। तो हम तो उस पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और उसी कल्चर में हम खुश हैं, और हर किसी की एक अपनी चॉइस। और जब तक माशरा ये नहीं समझता कि जेंडर हो, सेक्सुअलिटी हो, ये बहुत पर्सनल है, बिल्कुल और साथ में एक जो रिलीजन है वो भी बहुत पर्सनल है। बिल्कुल, ये जैसे ज़ाती आबिदा परवीन मामलात का हैं। गाना है ना, मैं जानूं मेरा खुदा मेरा खुदा जाने, ये जाने। चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों में। और एक दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का जो एक आदत है हमारी, हम नहीं ख़त्म कर सकते। और इसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा बहुत रोल है। बड़ा किरदार है। जो मीडिया का रोल हम देखते आए हैं, इवन सियासत में भी आप देख लें, कोई एथिक्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, और वो दिन ब दिन बाउंड्रीज, सेंसेशनलिज्म के लिए इस्तेमाल किया और जाता है, दिन ब अगर दिन आपको हमारे लिए जो बाउंड्रीज रुलाते हैं भी वो हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी ख़त्म होती जा रही हैं। वेरी ट्रू, जो वेरी एक ट्रू। सिस्टम हम चेंजिंग सिस्टम की देख रहे हैं, जो हमारे आइन में भी तरमीमें हो रही हैं, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी होपलेस होती जा रही है क्योंकि कोई आवाज़ ही नहीं बन रहा। लेकिन शहज़ादी, आप नहीं समझती हैं कि अभी तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, जैसे कि जेंडर डायरेक्टिव अलायंस है, उनके साथ आप पहले भी काम कर चुकी हैं। हम्म। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? उनको भी बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात वेस्टर्न फंडेड हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उन पे कि कि हमारे पास काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ही रन कर रही है, हुँ, और वो सब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइजेशन से रियासत वाला रखें तो ये नाजायज़ होगा। ओके। वो एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, कुछ भी हो, उसके साथ वो ट्रेनिंग करवा लेंगे, एक दिन का मार्च करा लेंगे, कोई हुँ, सोशल मीडिया कैंपेन चला लेंगे, दैट्स इट। उसके आगे आप ऑर्गेनाइजेशंस का काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद काम शुरू होता है हुकूमत का। और हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में कभी भी माइनॉरिटीज़ होती ही नहीं है, चाहे वो सही कह रही हैं आप। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, और हुकूमतें डरती हैं इन पे काम करने से। मैं ट्रू। आज ही आपके सामने बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों से हमारी, मेरे पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों से, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स मुलाकातें पार्टी हुई हैं हो, आपकी। सबसे मुलाकातें हुई हैं। मैं एक शो में गई थी, क्लाइमेट का था। ठीक है। उसमें तमाम जो है वो एक पैनल डिस्कशन था, उसमें तमाम जमातें मौजूद थी, अच्छा। और मैं भी थी। और तमाम ने जब बात करके ख़त्म की ना, तो सबने बहुत पॉजिटिव नोट पे बात की। तो मैंने कहा मसला कहाँ है, और किसी के पास जवाब नहीं था। और मैंने कहा सॉल्यूशन, जब किसी पार्टी को मसला नहीं है तो फिर इशू कहाँ से आ रहा है? बेसिकली जब आप रिलीजन को, दीन इस्लाम को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ ख़तरनाक हो बहुत जाती है। ज़्यादा खतरनाक बन फिर जाती है। हुकूमत की कभी भी प्रायोरिटी ये नहीं होती है कि वो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को छेड़े जहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की एक सियासत शुरू हो जाए। हुँ। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी उस सियासत की नज़र हुई है, जिसकी वजह से जितनी प्रोग्रेस थी वो आप समझ लें 80% प्रोग्रेस रुक गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितना आपको सपोर्ट किया है? अभी तो ख़ैर आपकी एमसी की मेंबर भी हैं। हम्म। तो क्या आप समझती हैं कि वो सारी सिर्फ़ पेपर्स की हद तक या दिखाने की हद तक मौजूद है कि देखें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे तो काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है, और जो उनका एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसमें हर टाउन के अंदर एक ट्रांसजेंडर मौजूद है। लोकल सतह पे मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी ने ये एक बड़ा बेहतरीन इकदाम उठाया लोकल गवर्नमेंट का। और अगेन, हुकूमत की एक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस की 100 प्रोजेक्ट से भारी होती है, जिसमें ओके। शायद उन्हें फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सिर्फ एक लॉ बनाया कि भाई लाजिम है आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड करना है, दैट्स इट। चाहे कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी जीत कर आएगी वो उसे करना होगा। चाहे वो, हालांकि जमात इस्लामी हमारे बड़े अगेंस्ट थी, उन्होंने भी ट्रांसजेंडर लोगों को रखा हुँ। क्योंकि ये हुकूमत की एक पॉलिसी थी। तो पॉलिसी वाइज तो चलें मैं उस समझ, लेवल तक तो थोड़ी बहुत हाँ, तब्दीलियाँ आ रही पॉलिसी हैं, वाइज बहुत पीपल्स ज़रूरी है। पार्टी हमेशा से जो लॉज रहे हैं, चाहे ख़वातीन के लॉज हो, चाहे हुँ, ट्रांसजेंडर हुँ। कम्युनिटी कौन के लिए फ़ेवरेट लॉज है हैं। आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? कोई है जिसको आप कहती हैं मुझे कि हिना रब्बानी खैर बहुत पसंद है। फीमेल पॉलिटिशियन तो आपने बता दिया, हिना नासिर रब्बानी खैर हुसैन साहब है, शाह वेरी गुड। साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो मैं जब भी इनके पीए को फ़ोन करती हूँ ना, नासिर हुसैन शाह साहब के, तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन नासिर शाह साहब उठा लेते हैं।
अच्छा, और फिर वो मुझे कहते हैं कि ठीक है बेटा, आप ना आ इस जाएं या मसले के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। मजीद डिस्कशन पीए से करें। जो फिर कि ये फोन नहीं उठाते। फिर पीए नहीं फ़ोन नहीं उठाता, और फिर नासिर साहब डायरेक्ट ही डील करते हैं। दैट्स वेरी तो बैड मुझे बिलाल साहब, क्यों करते हैं आप ऐसा? हाँ, तो मुझे एक ये चीज़ मुझे उनकी बहुत बेहतरीन लगती है कि एक इंसानियत है। और अभी हम राशन ड्राइव कर रहे थे, तो राशन ड्राइव पे मैंने कहा था कि नासिर हुसैन साहब आप आएँ, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। उनकी जो ये आदत है, ये आजिज़ी है। हाजिर रहते हैं वो अगर कोई और काम वही वगैरह हो थे तो। जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट का बिल भी पास किया। मुझे ये बताएं कि आप पे हमले भी मुख्तलिफ वक्तों में हुँ। बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एक तो मुझे याद है मैं आपकी किसी पॉडकास्ट और इंटरव्यू में ही सुन रही थी। अच्छा, ये 2 इंसिडेंट्स हैं, वो अच्छा, 2 अलग-अलग मुख्तलिफ हैं। इंसिडेंट्स हैं। हाँ, एक दफ़ा जब मैंने शरीयत कोर्ट में हमारा बिल को चैलेंज हुँ, किया गया था, तो आई वाज़ द पार्टी फ्रॉम सिंध, और मैंने उसे डिफेंड किया था शरीयत कोर्ट में। तो काफ़ी बड़ी हेट कैंपेन मेरे ख़िलाफ़ चलना शुरू हो गई थी कि ये एथियस्ट है और ये फ़लाँ है, ये मग़रिबी जी। एजेंडा है और ये वो वग़ैरह। तो कुछ लोग मेरे घर आए थे और उन्होंने बड़ा रिस्पेक्टफुली मुझे कहा था कि आप जो हैं, हुँ, हमारे साथ जो हैं वो डिस्कशन करें इस बिल ओके, पे। तो ओके। मैंने कहा देखिए, मेरा घर कोई मुनासिब जगह नहीं है, हाँ, एग्ज़ैक्टली और घर पर मुझे आके ठीक नहीं लगता, क्योंकि कैसे डिस्कशन की जाएगी? एक जो खौफ है कि कोई भी बात गलत निकल जाए और वो उसे ब्lasphemy का रंग ना दे दें, तो ये भी एक डर था। तो मैंने कहा मैं एंगेज नहीं करूँगी। रात के गालिबन इशा की नमाज़ के बाद वो सब आए थे मेरे पास, और उसमें से एक बंदे को मैं पसंद आ गई, और वो और फिर ना वो मज़हबी लोग थे। वो बार-बार आता था। तो एक दिन मैंने उसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा पता नहीं कोई हमला कर देगा या कुछ कर देगा। सीढ़ियों में मैं अकेली थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, तो उसने कहा कि 2000 ले लो, प्यार करोगी? तो वीडियो वायरल हो गई, तो वो फिर काफ़ी सारे लोगों के साथ दोबारा हमला करने आया, तेज़ाब की बोतल लेके। ओह माय गॉड! जस्ट बिकॉज़ यू सेड नो टू हिम। नो, वीडियो क्यों वायरल हाँ, की? वीडियो आपने जो बनाई थी, बिल्कुल। और उसके बाद वो एक और वीडियो बनवा के चला गया, और फिर जब तेज़ाब की बोतल और ये सारी चीज़ें, मैंने कहा नहीं, नाउ मुझे अब लीगल एक्शन इनफ लेना इज़ चाहिए, और इनफ, मैंने हाँ। एफआईआर कटवाई। और उसमें बख्तावर भुट्टो साहिबा ने वो ट्वीट देखा, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप बेफ़िक्र रहें, हम इसको डील ग्रेट। करते हैं। और उसके बाद मुझे शर्जील मेमन साहब का फ़ोन, मुर्तज़ा वहाब का फ़ोन, सबके फ़ोन आए, और उन्होंने कहा कि हम डील करते हैं। 48 आवर्स में वो बंदा पकड़ा गया था फिर। और वो फिर ये है कि चीज़ों को इसी तरह थोड़ी हुँ, बेहतरी आई थी। और एक और केस हुआ था, वो रमज़ान में, अटैक बेसिकली मेरी कम्युनिटी के ऊपर हुआ था। हुँ, हुँ। कि वही है ना कि हमारे यहाँ आवाम बड़ी जज्बाती होती है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक बंदे के साथ लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई इस हद तक चली गई कि वो उसको छेड़ रहा था। और रमज़ान में आवाम ही नहीं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी बड़ी मजहबी हुई हुई होती है। सही बात है। हम सारा साल चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई रमज़ान में गलत बात बोले बर्दाश्त नहीं होती। सही बात है। तो उससे वो लड़ाई बढ़ते-बढ़ते जब मैं पहुँची, तो वो मॉब अटैक की सूरत इख्तियार कर गई। ओह गॉड! और वही बात है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने वही बातें करना शुरू कर दी कि इनके कपड़े ठीक नहीं होते, ये तो सेक्स वर्कर्स हैं, ये तो और ये ज़ना सारे मर्द करते हैं। हज़रात थे। ये वही थे जो उनके पास आते थे। तो सो उसमें वियर्ड। मैंने ट्रांस को फिर बार-बार मैंने पूछा तुम्हारी गलती? उसने कहा गुरुजी, मैं सिर्फ़ दवाई लेने गई थी और बंदे ने मुझे छेड़ा, हुँ। और वो बंदा हमेशा छेड़ता है और फ़िज़ूल बकवास कर रहा होता है। हम कभी उसे रिस्पॉन्स नहीं देते, पर हद होती है ना, कभी-कभार आपका मूड नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही और बात है। उसको फ़ौरन ही फिर मज़हबी रंग दे दिया जाता है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बदकिस्मती ये है, जब भी उन पे कत्ल उनका होता है, जब भी उन्हें मारा जाता है, तो अगला इंसान एक सेंट बन जाता है कि नहीं। हम एक तो गुनाह ही ख्वाजा नहीं सिराग करते। को मारा गया था वेस्ट के इलाके में, तो मैं थाने में थी, वो बंदा पकड़ा गया था। एसएचओ साहब ने कहा वैसे तो आप वीडियोज़ बनाती हैं, अब आगे हमारे काम की वीडियो बनाएँ ना। मैंने कहा चलिए हम चले जाते हैं, और हम गए तो वो बंदा चीख रहा था, क्यों? और वो बार-बार कह रहा था कि मैंने कौम लूत के खिलाफ जिहाद की है। अच्छा। और मुझे ना उस वक़्त बहुत एक अलार्म और मिल ये गया वही था। बंदा था जो कि आपके फ्रेंड को डिस्टर्ब कर रहा था? या ये एक दूसरा केस ये है, दूसरा उसमें इसने मर्डर कर दिया था। अच्छा, 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 वो कातिल ओके। पकड़ा गया था, और कातिल कह रहा था कि मैंने जिहाद की है, मैंने कौम लूत के ऊपर। और फिर मुझे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने बताया ये बॉयफ्रेंड था उस ट्रांस का। रिलेशनशिप में थे दोनों, और और कुछ वो झगड़ा इस तरह हुआ, से कह रहा था। और पैसों पे झगड़ा हुआ बेसिकली। कुछ ट्रांस के पैसे उसने देने थे और उसने कत्ल कर दिया। और जब कत्ल कर दिया और जब वो पकड़ा गया, तो उसको लगा कि मैं शायद इस चीज़ से थोड़ा बच जाऊँगा, और उसने सडनली ये चीखें मारना शुरू कर दी। और यकीन माने उस वक़्त पुलिस वाले भी थोड़ा-सा घबरा गए थे। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा ये साथी इनकी खड़ी हैं, ये हाँ, हाँ, नीचे हाँ, रहती हाँ। हैं, और वो बता रही हैं
कि ये इसका बॉयफ्रेंड था और ये पैसे खा के भागा था और उसने बाद में कत्ल कर दिया। तो ये जो चीज़ हुई है पाकिस्तान में शॉकिंग। और ये कुछ अरसे में ही बढ़ी है, ये बहुत मजहब का खतरनाक रंग है। दिया जाता है, आप ये ये कहना बहुत चाह रहे हैं। अलार्मिंग है। लोग पूछते हैं कि शहजादी जब इतनी खूबसूरत कैसे हैं, खूबसूरती का राज क्या है, कौन सी स्किन केयर आप फॉलो करती हैं, बाल इतने अच्छे हैं, नेल्स आपने इतने अच्छे रखे हुए हैं, नेल ऐसे पेंट अच्छा है, नेल पेंट सो लगाते हैं। क्या राज है शहजादी की खूबसूरती का? देखिए, जब एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इंसान जब अपनी ट्रांजिशन करता है, अपने ऊपर बड़ी मेहनत करता है और ये ज़िंदगी जीने के लिए हम माशरे से लड़ पड़े, हम घर छोड़ दिया, दुनिया से लड़ाई ली, तो फिर तो बनता है। मैं एक अच्छा स्किन केयर रूटीन जो रूटीन है को वो फॉलो यूज़ करती करती हैं हूँ, आप? आप भी यूज़ करती थी, लेकिन आपको सूट नहीं किया। अगर बिल्कुल सही लास्ट कह टाइम रही हैं, हमारी जो कि हमने मुलाकात हुई किया, थी लेकिन आपको फिर डिफरेंस नजर आया? अभी मेरी कुछ अरे बेहतर हो गई है। नाउ यू आर ओ परफेक्ट माय ना। गॉड, उस टाइम तो महंगे प्रोडक्ट्स जो है वो हर किसी को सूट कई नहीं करते दफ़ा हैं। वो सूट नहीं करते बिल्कुल, हैं, बट हाँ, अपने आप का ख़्याल रखना ज़रूरी है। मैं बहुत जिम जरूरी है। जाती हूँ रेगुलरली। मुझे ये भी बताएं कि औरत मार्च की बुनियाद आपने रखी थी कुछ और खवातीन के साथ मिलकर, तो ऑब्वियसली कितना वो चैलेंजिंग रहा था, और कुछ अभी खवातीन ने जो है वो औरत मार्च की बुनियाद रखी थी जिनमें से आप भी एंड थी। आई वाज वन ऑफ देम। मैं उनके हम्म साथ होती थी, मतलब मैं उनसे उस वक्त खुद सीख रही थी। हम्म। बुनियाद रखने वाली वो थी, बस मैं उनके साथ थी और मैं खुद उस वक्त एक बहुत लर्निंग प्रोसेस में थी। और मेरी नज़र में फेमिनिज्म वो पहली एक आइडियोलॉजी मेरे सामने आई थी जो हमें बराबरी का हक देती थी, जो हमें बराबर इंसान समझती थी। मैंने एक औरत को कहा कि नहीं, मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती, आप औरत हैं, मैं तीसरी जिन्स से हूँ। उसने कहा ओह, कोई तीसरी जिन्स नहीं हो, सही बात है। तुम भी मेरी तरह औरत और तुम मेरी बहन। और उसने मुझे गले दैट्स लगाया रियली स्वीट। और उसने कहा आइंदा से ये बात मत करना। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे उनकी तरफ से मिला अच्छा, यानी कि ये तुम बहुत बराबर हो, तुम इक्वल हो, तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, तुम हम्म कोई गुनाह नहीं कर हम्म। रही हो। अपनी सही, ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, और क्या मेरे कपड़े हैं, मेरी इसमें कोई बॉडी गलत क्या बात है, नहीं या है। मैं अपनी बॉडी के साथ जो भी कर रही हूँ, ये बहुत पर्सनल है और इसमें सही। कोई गुनाह नहीं है। और वो जो कॉन्फिडेंस मुझे उस फेमिनिस्ट औरतों ने दिया, और फिर तो उसमें ये भी एक मुआशरे के मैं बड़े नाम भी लेना पॉजिटिव, चाहूँगी, बिल्कुल जरूर उसमें जरूर लीजिए आप। शिरीन है और शुमाइला, शिरीन तो आपकी बड़ी अच्छी दोस्त है और भाई। शुमाइला शाहानी है। शुमाइला शाहानी मेरी जी गुरु जी है, जी जी, मैं अच्छा उसे अच्छा कहती हूँ अच्छा। मेरी फेमिनिस्ट गुरु। किस्सा आपके मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि आप किसी मीटिंग में गई और वहां पे एक हाई लेवल किस्म की मीटिंग थी जहां पे आपके कजन भी बैठे हुए थे। तो ये क्या इत्तेफाक था, और वहां पे जो आपको मान, इज्जत और जिस वकार के साथ नवाजा गया, वो आपके लिए काबिल फख्र बात थी? वो तो तो यहाँ पे शौक में इतनी, था अच्छा शौक में चले गए सर। थे, वो थे कौन? आईजी जेल्स ने दावत दी थी और लीगल एड सोसाइटी के साथ मैं उस मीटिंग में शरीक हुई थी। हम्म और वो टॉपिक ट्रांसजेंडर्स की जो किस तरह से उनको जो है वो जेल में ट्रीट किया जाए, या क्या उनके हमारे लॉज 2018 के बने हैं, उसके ऊपर बेसिकली मीटिंग थी। तो आईजी जेल्स ने मुझे कहा आप चेयर करें मीटिंग को। तो ओके, ये वैसे भी आप आपको जब लीड करने के लिए बोला मैं गया। जब वो लीड करने वाली जो उनकी चेयर पे मैं बैठी, तो वो एक बड़ा एक मैं थोड़ा एहसास की नर्वस, बात थी, ये तो बड़ी एहसास के अच्छी साथ थोड़ा बात है। नर्वस तो हुई जब मैंने अपने कज़न को सामने देखा, क्योंकि तमाम सिंध के डीआईजीज बैठे हुए थे। तो मैं रुक गई एक सेकंड को, मैंने कि कहा अरे, जो मैं एक तो पढ़कर मैं आई लीड थी। कर रही हूँ और दूसरी तरफ जो है मेरे कजिन बैठे हुए हैं। बट हाँ, वो पूरी मीटिंग में वो शॉक थे। बाद में मेरी उस कज़न से मेरी बात हुई, उन्होंने क्या फिर कहा उन्होंने कि आपको हाँ, कहा कि उन्होंने कहा कि कैसी हैं नहीं, मैं आप? तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूँ। बट मैं उस वक्त बहुत शौक में चला गया था और मुझे समझ नहीं अच्छा, आया वो कि उन्होंने कहा कि उस वक्त बहुत ज्यादा शॉक में चले गए थे, क्यों? ऐसी क्या क्योंकि शॉकिंग बात उनको थी, वो मेरे खुश नहीं बारे हो में रहे थे? कुछ फिर पता ही नहीं चला था, ना कभी उन्होंने जानने की कोशिश की थी। ओके, और वो तभी वो वाकई में उनको हर शौक कोई लगा अपनी होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है और सडनली कोई चेहरा सामने आए जिसको आपने बचपन से देखा हो, तो वो उनके लेकिन लिए ये भी आप शॉकिंग देखें कि था। हम आसपास के लोगों की कोई खैर खबर नहीं रखते, इस बात से तो ये भी हमें अंदाजा हो रहा है। आप यकीन माने, पाकिस्तान को कहते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री है, हम्म। लेकिन इस्लाम की जो अहकामात हैं वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए जाते हैं। सही मुझे कह तो रही हैं। अगर कोई इस्लामिक कंट्री है, तो मुझे इस्लामिक कंट्री में रहने में मैं खुशी महसूस करूँगी, लेकिन वो इस्लाम के अकायद तो हों। वेरी ट्रू। मैं तुर्की में रही हूँ और हम्म। तुर्की का एक बहुत अच्छा इस्लामिक माहौल है, एक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के भी वो मौके देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपसे कोई पड़ोसी आपका ख़्याल तक नहीं पूछता, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि आपकी हम शिकायत दुरुस्त है। बेसिकली बहुत पिक एंड चूज़ हो चुके हैं। हम्म। दीन को हमने सिर्फ़ इसलिए रख लिया है। जहाँ आप पे बस इवन खुद को अभी भी प्रोटेक्ट करने की बात आए। जितने भी दीनी हज़रात जो पॉडकास्ट वग़ैरह में आते हैं, जो वो होते हैं, क्या बातें कर रहे होते हैं। शादियों की बात होती है, हम्म। शादी की रात को कैसे परफॉर्म करना है, हाँ। ये बात हो रही होती है। पाकिस्तान के ये मसले नहीं हैं।
वेरी ट्रू। इवन पाकिस्तान के मसले अभी मेजर मसलों में जाएं तो हमारा भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का सिंपल मसला है कि आप करप्शन को ख़त्म करें, चोरी को ख़त्म करें, आप बिल्कुल जुल्म को ख़त्म करें, आप ज़्यादती को ख़त्म करें, इंसाफ होना और चाहिए ये हर सब चीज़ चीज़ें दीन हर किसी इस्लाम के में साथ। भी हैं। बहुत सारे मर्द हजरात आपके साथ दोस्तियां करते होंगे, ख्वाहिशमंद होंगे आपके साथ रिलेशंस बिल्ड करने के, धोखे कितने मिले? मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, हम्म ख़वातीन के साथ मेरी दोस्ती बड़ी अच्छी रहती हैं, और जैसे मैंने नाम लिया, शिरीन जी, है शिरीन आपकी बड़ी और अच्छी दोस्त शुमाइला है। है और सनम नूर हैं, इनके साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है और आज तक कायम है। मुनीज़ा हैं, बहुत सारे लोग और हैं। तो ख़वातीन के साथ दोस्ती बड़ी अच्छी रहती है। मर्द हज़रात में फिर ये हो जाता है कि हम्म वो एक, दोस्ती की हद तक रहते हैं या फिर तो आगे वो बढ़ने की दोस्ती कोशिश की करते हद हैं? से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और बढ़ते हैं। हाँ, इट्स वेरी कॉमन। और वेरी कॉमन। पाकिस्तान में आपने माशरे ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक सेक्स ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसी और नजर बार से बार देखा लोग जाता कहते है। हैं आप खुद बन रहे होते हैं, आप खुद बन रहे होते हैं। भाई आपकी नज़र तो देखिए, आप सिर्फ मेरा छोड़ें, आप किसी भी एक ट्रांस का सिर्फ मैसेंजर चेक कर लें, भरा हुआ होता है। सिर्फ ऑफर्स आ रही होती हैं। गालियाँ वो सिर्फ आपको कमेंट्स में देंगे, मैसेजेस पे आपको गालियाँ नहीं आती हैं, मैसेजेस पे ऑफर्स आपको, आती हैं। इवन मैं अपने सोशल मीडिया जी, पे मैंने देखी हैं आपकी बहुत बहुत सारी सारी पोस्ट, लेकिन आप मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से बेनकाब करती हैं। बहुत सारे लोग जो है मुझे वो गालियाँ दे रहे होते हैं, और फिर मैं उनकी प्रोफाइल में जाके चेक करती हूँ, उनके मैसेजेस देखती हूँ, तो आई लव यू लिखा हुआ होता है। और हॉरिबल। यकीन माने वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो हम यहाँ ऑन एयर कह भी नहीं सकते, तो वो लगा देती हूँ। अच्छा, शहजादी को मोहब्बत कितनी मर्तबा हुई या सिर्फ मोहब्बत एक दफा ही होती है? नहीं, मैं नहीं मानती कि मोहब्बत एक दफ़ा होती है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मोहब्बत बार बार होती है, और एक चैप्टर ज़िंदगी से ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। तो अभी करंटली आपका कौन सा फेज चल रहा है? आर यू इन लव? आई एम ऑलवेज इन लव। और अच्छा, मैं, हमने मोहब्बत की बात की, शहजादी की आंखें बिल्कुल बंद हो गई। इट मींस शी इज इन लव। ओके। होंगी हमारी सूरत जो में एक या मास ऑडियंस ऑब्वियसली जो भी ये देखेगी वो इस बात को समझे कि एक औरत के लिए उसका शौहर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक शौहर के लिए उसकी बीवी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक फैमिली निज़ाम होता है, एक कंपेनियनशिप होती है, एक साथी होता है। बट वो सारी चीज़ें हम पे इम्प्लीमेंट वैसे नहीं होती हैं, कानूनन भी और शरई तौर पे भी। लेकिन इस बात से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो तमाम फीलिंग्स जो एक मर्द और औरत में होती है वो हम में भी होती हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा एक साथी हो जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहे और जो हमारा ख़्याल रखे, जो हमारी केयर करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉज़ नहीं हैं, शरीयत इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बट स्टिल ये फीलिंग है। और हर जाहिर सी ट्रांसजेंडर, बात है, आप लोग हर भी ख्वाजा इंसान ही सिरा है पर्सन मतलब। जो है वो इस चीज़ में मुब्तला होता है। बट सर्टेन एज के साथ हम चीज़ों को फिर अवेल वैसे नहीं करते हैं। ट्रांसजेंडर जो आपके दूसरे दोस्त हैं वो जेलस होते हैं या वो भी प्राउड जेलसी महसूस देखिए करते इज़ हैं? नेचुरल, वो हर जगह या होती वो है। कहते हैं कि आप तुमने तो अपने लिए कर लिया, हमारे लिए क्या किया है? ऐसा कुछ कहते हैं? ऐसा कुछ होता है? हाँ, बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वो तनकीद भी करते हैं, और मैं समझती हूँ दैट्स वेरी नेचुरल। कोई ऐसा स्टेरियोटाइप, कोई ऐसी सोच है रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिसको आप तब्दील करना चाहती हो? देखिए, हर कोई सेक्स वर्कर नहीं है, हर कोई सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे प्यार भी माँग रहे होते हैं, तो हम्म आपका जो फ़ोकस सिर्फ़ एक सेक्स पे होता है, उसे हटा के एक इंसान की नज़र से देखें, एक मोहब्बत की नज़र से देखें। जबरदस्ती, बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही। तो एक कौन सा सिंधी वर्ड है जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करती हैं? थुक्कत है थुक ये। थुक्कत है, आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, फिर भी गुस्सा आ रहा निकल होता है जाती तो है फिर थुक्कत थुक्कत है है ये। अच्छा, ठीक है। अगर आप ट्रांस एक्टिविस्ट ना होती तो कौन सा करियर चूज करती हैं आप? मैं अच्छी डांसर होती महक मलिक की तरह, ओके, क्योंकि और कोई करियर हमारे पास है नहीं। सही। कौन आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है? ट्रांस कम्युनिटी में से मेहरब मुझे बहुत पसंद है। ओके, द मेहरब वे आपको शी बहुत ज्यादा टॉक पसंद और है। जो उसकी नॉलेज है, हम्म तो मुझे वो इंसान बहुत पसंद है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, हम्म और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके मुश्किल जो टफ डेज होते हैं, मतलब जब आप बिल्कुल टूट जाती हैं, कौन सी फिर ऐसी चीज है जो कि आपको ताकत देती है कि जी, नहीं? फिर आप पहली चीज कौन सी है जो कि आप एक आदमी में नोटिस करती हैं? हाइट। टी और कॉफी? आइस कॉफी। एक ऐसा ख्वाब वो करना ही करना है मेरी पूरा। ज़िंदगी में पहले बहुत ख्वाब थे कि मुझे बड़ा एक अफ़सर बनना है, टीम हम्म ग्रेड के अफ़सर बनना है, एमपीए बनना है, सेनेटर बनना है। लेकिन अब उम्र के साथ ख्वाब चेंज हुए हैं, और अब मेरा ख्वाब ये है कि मुझे एक सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है। शायद वो शहरी ज़िंदगी ना हो,
ओके, थैंक यू वेरी मच शहज़ादी फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच बहुत शहनाज। मज़ा आया एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। जो मसाइल आपने रेज़ किए, जो आपके तल्ख़ तजुर्बात हैं और जिस तरह से आपने एक आखिरी नोट पे ख़त्म किया, आपको अभी सिर्फ़ सुकून चाहिए। सो वेरी डीप तमाम जो आपने बातें कही, और हम हमेशा आपके साथ होंगे, हमारी टीम जो भी एटलीस्ट हम जो डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम शहज़ादी। सो ये था आज का ज़बरदस्त पॉडकास्ट और उम्मीद है कि आपको आया होगा बहुत पसंद। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद शहज़ादी जैसे गेस्ट अपनी इस पॉडकास्ट पे लाएँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट।